हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के नुकसान। यदि आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से जितने भी जो वेटरनरियन है या पशुपालक है जो बहुत सी जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो इस तरह की आती है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करती है। तो इस एंटीबायोटिक का पशुओं में लगाने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बता जाऊंगा। रही बात इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि यदि आप अपने पशुओं में लगाएंगे तो इसके क्या उपयोग है। लेकिन बहुत मेरे पास इस तरह कॉल आते हैं कि सर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के क्या नुकसान हो सकते हैं पशुओं में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। रही बात आपको अब हर तरह के इंजेक्शन के बारे में कोई यदि नुकसान हो रहा है तो उनके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये इंजेक्शन पशु में बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन उसके भी कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है जो आपको दिख रहा है ये तेलीय पदार्थ के रूप में होती है। रही बात ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, जो साल्ट आपको ये होना चाहिए। ये क्या करती है, यदि आप अपने पशुओं में यदि इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यदि आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये आप ज़्यादा लंबे समय तक यदि प्रयोग करते हैं, ज़्यादा यदि डोज लगाते हैं, तो आपके पशुओं के शरीर का रंग है वो भी पीला हो जाता है, आँखें पीली हो जाती हैं इस तरह की। देखो, आपने अभी तक देखा भी सुना भी नहीं होगा कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वह आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी सही सटीक जानकारी। पीला हो सकता है, आपके पशुओं की इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, आपके पशुओं की WBC की संख्या डाउन हो सकती है, काउंट हो सकती है श्वेत रुधिर कणिकाओं की। यदि श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या डाउन होगी तो आपके पशुओं की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। यदि इम्यूनिटी कम होगी तो आपका पशु क्या होगी, बार बार बीमार होगा। और यदि आप अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएंगे तो वह भी आपके पशुओं के शरीर पर असर कम करेंगी। ये काम है। साथ ही साथ यदि आपके पशु में स्किन रेशे भी आपके पशु में हो सकते हैं यदि आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की वजह से। कई बार आपने देखा होगा कि आप ले रहे हैं, रिजल्ट लेने के लिए लगाते हैं कि स्किन के ऊपर इस तरह का इन्फेक्शन है और हो जाता है आपके पशु में डबल साइड इफेक्ट, तो वह भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पशु में जिस प्रकार से उसमें आपने जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, उस स्थिति के दौरान यदि आप उसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो उसमें कई बार आपके पशु में डायरिया और भी ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी खून ज़्यादा फेंकना स्टार्ट कर देता है, तो वह इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी नुकसान आपके पशु में कर सकती है। यदि आपका पशु डायरिया लंबे समय से कर रहा है, दस्त ज़्यादा कर रहा है और उसके अंदर ब्लीडिंग भी आ रही है, तो आप उस स्थिति के दौरान ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपके पशु में नुकसान कर सकती है। इसी के साथ साथ ये आपके पशुओं की भूख भी कम करती है, यानी ये आपके पशुओं की भूख को कम कर देती है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि आपका इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपके पशुओं की जो लीवर पर जाकर के इसमें नुकसान भी पहुँचाती है। रही बात यदि इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप दुधारू पशु में प्रयोग करते हैं, दुधारू पशु, तो उनका दूध जला देती है। ऐसा नहीं है कि यदि जैसे आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग करते हैं तो आपके पशुओं का ये दूध डाउन कर देती है। तो इसलिए जितने भी जो दुधारू पशु हैं उनमें यदि आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग कर रहे हैं तो नॉर्मल कम मात्रा में कम दिनों तक करें। ज़्यादा यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं में दूध की मात्रा डाउन हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक और बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि यदि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यदि गलत इस्तेमाल किया गया तो आपके पशु में पैरालाइसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है, यानी आपका पशु एनी टाइम, यानी एक बार यदि पैरालाइसिस हो गया तो उसमें कंट्रोल नहीं हो सकता, यानी आपकी पशुओं की शरीर का कोई भी अंग पैरालाइसिस हो सकता है यदि आपको ये इंजेक्शन के तौर पर यदि इस एंटीबायोटिक का यदि आपने गलत इस्तेमाल किया तो। यदि आपको इंजेक्शन लगाने की सही विधि नहीं आती है, किस तरह से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है नहीं लगाने आता, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, वह जाकर के आप देखेंगे कैसे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत से इस तरह से नए वेटरनरियन या पशुपालक हैं जो इस इंजेक्शन से अपने पशुओं में पैरालाइसिस करा लेते हैं। यदि उसके पुट्ठू में लगा दिया, इंट्रामस्कुलर पुट्ठू में लगा दिया, तो वहाँ का जो पैर वाला एक हिस्सा है वह पैरालाइसिस हो जाता है यदि गलत तरीके से गलत जगह लग गया तो।
इसी के साथ साथ यदि आप गर्दन में लगा रहे हैं, गर्दन में यदि ये इंजेक्शन लग गया तो यदि आपके पशु जिस तरह से यदि गर्दन इसी तरह है तो वह इसी की तरह ही रह जाएगी, ठीक नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आपको इस एंटीबायोटिक को लगाने का सही तरीका आना चाहिए कि गर्दन में कौन सी जगह ये इंजेक्शन लगाया जाता है, पुट्ठू में कौन सी जगह लगाया जाता है। वीडियो बनी हुई है, जाकर के देख लें सही डिटेल से। यदि गलत जगह लगा दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर हम तो रात दिन प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। जब आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है, यदि आपने गलत जगह लगा दिया तो आपको पता लग जाएगा। न जाने कितने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन से कितने पशुओं में पैरालिसिस हुआ है, कितने पशुओं में उनके जो गर्दन है, पैर हैं, वह अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। इस बात का रही बात, ये जो इंजेक्शन है ये तेलीय पदार्थ में होता है, इसलिए जब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो आपके पशु में इरिटेट पैदा करता है, इरिटेशन होता है, जलन पैदा होती है। तो इस इंजेक्शन को जैसे छोटे भेड़ बकरियां हैं या छोटे जो पशु हैं उनमें इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग न करें या ना के बराबर करें। यदि करना है इंट्रावीनस के तौर पर करना है, यदि आपको अच्छी तरीके से लगाना आता है तो इंट्रावीनस के तौर पर इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, वरना आपको फ़ायदे की बजाय कई बार बहुत ज़्यादा यदि शौक में भी चला जाता है यदि आपका पशु। रही बात यदि इसको प्रेग्नेंट पशुओं को भी आप न लगाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। रही बात लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो इसमें कई बार आपके पशु का अबॉर्शन भी हो जाता है। यदि सही तरीके से यदि आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो अबॉर्शन आसानी से हो जाता है। रही बात थर्ड ट्राइमेस्टर में, और आपके पशु में पलने वाले बच्चे में भी विकृति हो सकती है। इस बात का भी आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। रही बात यदि जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है, इसी के साथ साथ अदर जो साइड इफ़ेक्ट भी इसके अंदर देखे गए हैं। कई बार इसमें एलर्जी, रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट कई तरह के जो होते हैं, वह जो मैंने आपको बताया इस तरह के तो नॉर्मल है, वो तो होते ही होते हैं। साथ साथ में जो बड़ा मैंने बताया पैरालिसिस का, वह तो बहुत ही पशुओं में होता है यदि आपको लगाना नहीं आता है तो। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पीलिया हो गया है, तो यदि आपके पशु में तो यानी ब्लड की जो आरबीसी डाउन हो गई है, डब्ल्यूबीसी भी यदि पशुओं की डाउन हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रही बात यदि आपको किस रोगों में प्रयोग करना चाहिए, उस पर मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है फील्ड के अंदर काम में आने वाली है। जो जितने तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, इस तरह के साइड इफेक्ट आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। इसलिए आप जितने छोटे एनिमल्स हैं उनमें आप कम प्रयोग करें, बड़ों में आप कर सकते हैं, प्रेग्नेंट में न करें, दूध देने वालों को न करें। इसी तरह से यदि कई मेजर रोग हैं, क्रोनिक स्टेज में यदि आपका पशु है बीमारी से ग्रसित है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी, जितना हो सकता है वेटरनरी असिस्टेंट है, पशुपालक, उनके साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह से आपको अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है या अदर जो इंजेक्शन है उसके बारे में भी आपको समय पर वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।